अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद अवैस। जैसा कि मैंने आपके लिए ऑटोकैड स्विचवेयर डिजाइनिंग कोर्स का स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस वीडियो से हमने इस कोर्स का जो पहला पोर्शन है दैट इज ऑटोकैड सॉफ्टवेयर उसका भी स्टार्ट लिया था। उसमें हमने कुछ सेटिंग्स वगैरह की थी, वर्क स्पेस अपनी बनाई थी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के नाम से। और इसके अलावा हमने जो टूल बार्स थे, डिफरेंट टूल बार्स थे, उनको भी चेक किया था कि कौन से टूल बार का क्या नेम है और उसका क्या क्या पर्पज है। और इसके अलावा हमने टूल बार्स को लॉक भी किया था यहाँ से यूआई लॉक। आज की इस वीडियो में हम जो ये कमांड लाइन विंडो है, जो मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था, कमांड लाइन विंडो वो है कि जिसमें आपकी जितनी भी कमांड की हिस्ट्री है वो शो हो रही होती है। और इसके अलावा आप जो भी कमांड करंटली कमांड यूज कर रहे होते हैं वो यहाँ पर आप टाइप करके उस कमांड को यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि इसको हम अपीयर और डिसअपीयर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि इसको अपीयर और डिसअपीयर करने की जरूरत क्या है। देखें, यहाँ पर अगर मैं कोई भी काम मैंने स्टार्ट किया, ये मैं इस तरह से कोई भी काम करता जाऊँ, यहाँ पर ये हिस्ट्री आना शुरू हो जाती है। और ये समटाइम्स हमारी कमांड्स कुछ इतनी ब्लॉक्स, जब हमने स्पेशली ब्लॉक्स को डिस्कस करना है तो ये यहाँ तक आ जाता है। तो जो मेरा ये जो वर्क एरिया है ये थोड़ा-सा इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा होता है। ये मूव तो बिल्कुल नहीं करेगी क्योंकि हमने यूआई लॉक किया हुआ है इसको। और इसकी पोजीशन को भी हम चेंज कर सकते हैं, ये भी हमने देखा हुआ है। लेकिन कमिंग वीडियोज़ में हम एक ऐसा ये सपोर्टिंग एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि ये जो कमांड लाइन की कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, ये हमें उस टूल की वजह से हमारे ये जो पिक बॉक्स है या हमारा जो क्रॉस हेयर लाइन्स हैं, इसके साथ ही शो होना शुरू हो जाएँगी। तो इसलिए हमें इस कमांड लाइन की कोई इतनी एज़ सच नीड नहीं रहती। तो इसीलिए हम इसको यहाँ से परमानेंटली तौर पर डिसअपीयर कर देते हैं। लेकिन कुछ कमांड्स में हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। तो जब हमें इसकी ज़रूरत हो तो उस कमांड को परफॉर्म करने के लिए हम इसको टेम्परेरी तौर पर वापस ले आते हैं और फिर अगेन डिसअपीयर कर देते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए जो कमांड यूज की जाती है वो आपके कीबोर्ड में कंट्रोल और 9, कंट्रोल प्लस 9 अगर आप प्रेस करते हैं एक साथ, तो आपके सामने ये एक छोटा सा डायलॉग निकल आता है कि कमांड लाइन को आप क्लोज करना चाहते हैं। अगर ये डायलॉग आप देखना चाहते हैं ऑलवेज तो ठीक है, नहीं तो आप इसके ऊपर चेक कर दें। अब नेक्स्ट टाइम जब आप कंट्रोल प्लस 9 प्रेस करेंगे तो आपकी कमांड लाइन विंडो डायरेक्टली डिसअपीयर हो जाएगी। ये जैसे कि मैं एक बार आपको इसको अनचेक करके बता देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको जैसे ही येस प्रेस किया तो आप देख सकते हो नीचे से कमांड लाइन जो विंडो है वो यहाँ से डिसअपीयर होगी। अगर इसको वापस लेकर आना है तो कंट्रोल प्लस 9 अगेन अगर आप प्रेस करते हैं तो आपकी कमांड लाइन विंडो अगेन यहाँ पर आ गई। अब मैं अगेन कंट्रोल प्लस 9 करता हूँ तो ये डायलॉग आया। अब मैं यहाँ पर अगर चेक लगा दूं और अब येस करूं तो एक तो कमांड लाइन विंडो भी चली गई। और अब मैं जब दोबारा से कमांड लाइन विंडो को लेकर आया और अगेन इसको जब मैं यहाँ से हाइड करना चाहूंगा तो अब आप देख सकते हो वो वाला डायलॉग भी नहीं आएगा। इस कमांड लाइन विंडो को हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ती रहेगी इसको अपीयर और डिसअपीयर करने की। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आप एक डायरी और पेन अपने साथ रखें। सबसे पहला जो पॉइंट आपको हाईलाइट करवाया था वो ये था कि ऑटोकैड की जो फाइल फॉर्मेट है वो .dwg है। अब आज जो सेकंड आपने अपना पॉइंट जो है डायरी में लिखना है वो ये है कि कमांड लाइन को अपीयर और डिसअपीयर करने के लिए जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस 9। ये आपको कमांड जो है ये पता होनी चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर नीचे बॉटम में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स इसको कहते हैं, एक्स वाई एक्सिस भी बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ऑटोकैड में इसको यूसीएस आइकन भी बोला जाता है। सेम इसी तरह से ये जो यूसीएस आइकन होता है ये भी समटाइम्स हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है ड्राइंग्स में। तो हम इसको भी अपीयर और डिसअपीयर कर सकते हैं। इसको यहाँ से अपीयर और डिसअपीयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपने यहाँ पर मेन्यू बार में आना है और मेन्यू बार में आने के बाद आपने ये व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है और यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन होगा और इसमें यहाँ पर आपको यूसीएस आइकन मिलेगा। यूसीएस आइकन के ऊपर आपने सिंपली यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है तो वो आपका यूसीएस आइकन यहाँ से खत्म हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ लग गई है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम अपने जो वर्किंग एरिया है इसको क्लियर कर रहे हैं। यहाँ से हमारी कमांड लाइन भी चली गई, ये भी चली गई। अब ये जो आपको ये नए वर्जन में ही शो हो रहा है ये एक्चुअली 3D वर्किंग के लिए है, 3D वर्किंग के लिए। तो इसकी भी हमें एज सच कोई भी इतनी नीड नहीं है। इसमें आपने ये सिंपली यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस लगा हुआ है, इस क्रॉस पर अगर आप क्लिक कर दें तो ये वाला आइकन भी आपका यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा और ये वापस नहीं आएगा। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास ये एक जो है इसको WCS आइकन बोलते हैं, ऑर्बिट व्यू आइकन भी इसको बोलते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, अगेन ये भी जो है ये 3D जो ड्राइंग्स हैं उनको सीन करने के लिए, यानी उनका टॉप व्यू, उनका यहाँ से राइट व्यू, इसी तरह से उनका ये जो है लेफ्ट और यानी 4 डायमेंशंस में 3D में आप जो ड्राइंग्स हैं उनको देखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी स्क्रीन पर O और P लिखना है। ओपी किसकी शॉर्टकट है, नई शॉर्टकट बताने लगा हूँ, ये भी अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें। ऑप्शंस की, ऑप्शंस की कमांड है ओपी। ये ऑप्शंस जो हैं अगर आप ओपी लिख के अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो एक नई जो विंडो है वो पॉपअप हो जाती है आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। ये जो स्क्रीन है ये ऑप्शंस की स्क्रीन है। इसके ऊपर मल्टीपल यहाँ पर जो है अगेन फर्दर ऑप्शंस हैं। हमने कुछ सेटिंग्स आज करनी है, कुछ सेटिंग्स हम टाइम टू टाइम जो जो डिफरेंट कमांड्स हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर जो हर कमांड की डिफरेंट यहाँ पर सेटिंग्स है तो वो हम करते चले जाएंगे। सबसे पहला जो टैब है वो है फाइल्स का। तो फाइल्स के टैब में आपने कुछ भी नहीं यहाँ पे करना है। फाइल्स के टैब में से आपने ये जो नीचे कोई भी सेटिंग्स को कुछ भी नहीं यहाँ से करना। जो सेकंड
जो सेकंड टैब है डिस्प्ले, यहाँ पर हमने थोड़ा सा काम करना है डिस्प्ले में, और यहाँ पर डिस्प्ले में हम आज भी करेंगे और आफ्टर सम टाइम इसके ऊपर एक दो और सेटिंग्स भी करेंगे। जो आज हमने इसके ऊपर काम करना है वो ये है, यहाँ पर है कि डिस्प्ले स्क्रॉल बार इन ड्राइंग विंडोज। मोस्टली जो आपके जो प्रीवियस वर्जन अगर यूज कर रहे हुए हैं 2020 से, तो उनमें क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर आप देख रहे होगे कि आपको स्क्रॉल बार नजर आता है। स्क्रॉल बार से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखें, ये जो है ये स्क्रॉल बार कहलाता है, आपकी जो राइट साइड है और बॉटम साइड है। अगर जिस किसी का भी ये जो डिस्प्ले में ये वाला ऑप्शन अगर टिक है तो इसको अनटिक कर दें। यूज लार्ज बटन फॉर टूल बार्स, ये भी अनटिक होना चाहिए, और ये जो बाकी जितनी भी चीजें हैं ये आपकी टिक होनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है कलर्स में। ये जो नीचे ऑप्शन है कलर्स, आपने कलर्स में आना है। अब यहाँ पर हमने अपनी ये जो ड्राइंग्स है, ये इसका जो बैकग्राउंड है, इसका कलर हमने व्हाइट करना है। बिकॉज जितनी भी इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स बनाई जाती हैं उसमें जो प्रोफेशनली रिकमेंडेशन है वो यही है कि जो आपका बैकग्राउंड है ड्राइंग्स का वो आपका व्हाइट होना चाहिए। इसको चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, यूनिफॉर्म बैकग्राउंड के ऊपर आना है। यहाँ पर ये कलर्स हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप इसको व्हाइट कर दें सिंपली, और अप्लाई एंड क्लोज कर दें। तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर दें और आप देख सकते हैं कि जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो आपका व्हाइट हो चुका होगा यहाँ पे। इसके अलावा हम अगेन ऑप्शंस में आते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले में आते हैं, कलर्स में आते हैं, और यहाँ पर बाकी भी चीजें हैं। बाकी चीजों के भी आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉस हेयर्स का कलर चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी आपने इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा तो इसलिए आपको इसका पता नहीं है, तो क्रॉस हेयर्स का भी आप यहाँ पे साइज जो कलर्स है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपने सिर्फ बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देना है। क्रॉस हेयर्स का बाय डिफॉल्ट ब्लैक है और ये ब्लैक ही होना चाहिए। कोई भी और अगर आपको कलर्स वगैरह की चेंजेस करनी हो तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से जो है इसको करना है, ये डिस्प्ले के ऑप्शंस में। उसके बाद नेक्स्ट जो सेटिंग करनी है इसमें से वो आपने क्रॉस हेयर साइज, क्रॉस हेयर्स के साइज को आपने राउंड अबाउट 50% कर देना है। 50% करके ये देखें यहाँ पे आप अप्लाई करें तो ये मैं आपको साथ साथ दिखाता भी चला जाऊँ। ये देखें, ये जो हमारा क्रॉस हेयर का साइज है ये अब बड़ा हो गया। ये एक्चुअली हमें जब हम ड्राइंग्स कर रहे होते हैं तो ये जो क्रॉस हेयर्स का साइज है ये जब बड़ा हो तो हमें ये हेल्पफुल कर रहा होता है काफी चीजों में। ये टाइम टू टाइम मैं आपको बताऊंगा कि ये हमें किस तरह से हेल्पफुल करता है। फिलहाल आपने जो मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपने उसी सीक्वेंस में मुझे फॉलो करना है। तो क्रॉस हेयर्स का साइज 50 कर लें, इसको आप 100% भी कर सकते हैं। 100% भी यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल पर्सन जो होते हैं वो 100% पर इसको यूज कर रहे होते हैं, तो 100% भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, 100 पे भी चला सकते हैं इसको, 50 पे भी चला सकते हैं। उसके बाद इन ऑप्शंस में आपने जो फर्स्ट फाइल्स में कुछ नहीं किया, डिस्प्ले में हमने ये दो चीजें कर चुके हैं, एक बैकग्राउंड कलर चेंज कर चुके हैं और एक हम क्रॉस हेयर्स का साइज चेंज कर चुके हैं। इसके बाद आपने थर्ड टैब में आना है, ओपन एंड सेव। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ऑटोकैड आपको ऑप्शंस देता है कि आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। इसमें जो हमने सबसे पहले सेटिंग्स करनी है, यहाँ पर आपने आना है सेव एज लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ऑटोकैड 2018। आपने इस एरो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने नीचे आते 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 आपने यहाँ पर ये जो ऑटोकैड 2000 है, आपने सिंपल इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको सिलेक्ट करने की रीजन क्या है, अगर मैं यहाँ पर टिक कर दूं और मैं यहाँ पर 2018 को सिलेक्ट कर दूं तो इससे क्या होगा, जो पर्सन 2016 या 15 या 2007 के ऑटोकैड को यूज कर रहा है तो जो मैंने ड्राइंग्स ऑटोकैड 2020 में बनाई है वो उसके सिस्टम में ओपन नहीं होगी। समटाइम ऐसा हो जाता है ना कि आपने एक ड्राइंग बनाई और आप अपनी जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने किसी और को वो ड्राइंग शेयर करनी है। अब आपने उसको शेयर की और उसका जो ऑटोकैड उसके सिस्टम में जो इंस्टॉल है वो आपसे लोवेस्ट वर्जन हो, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी ड्राइंग है वो उसके सिस्टम पर ओपन नहीं होगी। तो इसलिए आपने सिंपली यहाँ से ऑटोकैड 2000 को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मोस्टली अभी तक जो सबसे लोवेस्ट वर्जन ऑटोकैड का यूज हो रहा है वो 2007 यूज हो रहा है। इससे नीचे कोई भी वर्जन आजकल यूज नहीं हो रहा, तो इसको आपने सिंपली 2000 सिलेक्ट कर लेना है ऑटोकैड। इसके बाद जो सेकंड इसमें सेटिंग्स करनी है वो ये है कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिक सेव। ऑटोमेटिक सेव का क्या मतलब है, ऑटोमेटिक सेव का मतलब ये है कि ऑटोकैड आपकी ड्राइंग को ऑटोमेटिकली सेव करता जाएगा। अब उसमें यहाँ पर उसने कहा हुआ है कितने मिनट्स में वो सेव करेगा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 मिनट्स है, आपने इसको 1 कर देना है। अब क्या होगा कि हर 1 मिनट के बाद ऑटोकैड जो है वो आपकी ड्राइंग को सेव करता जाएगा। जो पर्सन लैपटॉप यूज नहीं करते, डेस्कटॉप यूज करते हैं, उनकी अगर पावर ऑफ हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, आपकी जो वर्किंग है वो लास्ट 1 मिनट से पहले पहले तक सारी की सारी वर्किंग ऑटोकैड अपने अंदर सेव रखेगा। आप जब भी सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो ये जो आपकी सेव ड्राइंग है वो आपको वैसे की वैसे ही मिल जाएंगी। इसको इसको लेने का तरीका क्या होता है, जब आप ऑटोकैड को करते हो तो आपके सामने वो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन आ जाता है कि जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप हम किसी और फोन में करें तो वहाँ पे बैकअप का ऑप्शन खुद ब खुद ही आ जाता है। इसी तरह से ये जो ड्राइंग्स होती है, अगर आपका सिस्टम सडनली बंद हो गया है तो आप ऑटोकैड को रीस्टार्ट करते हैं, जब ओपन करते हैं दोबारा से तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाता है। लेकिन तभी आएगा जब आपने इसको चेक किया होगा। इसको अनचेक कर देंगे तो फिर आपकी जो सारी मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। अब इस ये ओपन एंड सेव में हमने दो सेटिंग्स कर चुके हैं, एक तो ये वर्जन लोवेस्ट कर लें और एक जो है कि 1 मिनट के बाद सेव हो जाए आपकी ड्राइंग। इसके अलावा इस ऑप्शंस में और कोई भी आपको चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी ये सेटिंग्स हैं इनको ऐसे का ऐसे ही रहने दें, अप्लाई कर दें। फिर इसके बाद जो हमारा फोर्थ
टैब है प्लॉट एंड पब्लिश। अब आप इसके ऊपर आ जाएं। अच्छा, प्लॉट एंड पब्लिश में भी आपने कुछ भी नहीं करना अभी फिलहाल, क्योंकि जब मैं आपको प्रिंटिंग के बारे में पढ़ाऊंगा तब यहाँ पर हम इसकी सेटिंग्स वगैरह करेंगे, तब इसकी जरूरत है। अभी आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना। उसके बाद जो टैब है वो है सिस्टम। सिस्टम्स में भी आपने कोई भी चीज को नहीं छेड़ना, जैसे ये सेटिंग्स है इसको वैसे का वैसे ही रहने देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यूजर प्रेफरेंसेस। यूजर प्रेफरेंसेस की अगर हम बात करें, इसमें कुछ सेटिंग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये मैं आपको अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि अभी उन चीजों की आपको समझ नहीं है। कुछ कमांड्स को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर समझ लगेगी, तब ही मैं आपको इसमें से सेटिंग्स करवाऊंगा। उसके बाद ड्राफ्टिंग है, एक सपोर्टिंग एलिमेंट्स है, ये भी अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए इसकी भी कोई भी सेटिंग्स अभी आपने नहीं करनी। उसके बाद आ जाता है 3D मॉडलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3D को हम इस कोर्स में नहीं पढ़ने वाले, तो ये जो चीजें हैं, ये WCS आइकन्स और ये जो 2D वायरफ्रेम, ये जो है ये 3D से रिलेटेड है। इनको आप अगर यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है 3D मॉडलिंग में, ये जो है डिस्प्ले द व्यू क्यूब, इसको व्यू क्यूब भी बोला जाता है। अगर आप यहाँ पर इसको अनचेक कर दें और अप्लाई कर दें तो ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद ये जो है 2D वायरफ्रेम, ये भी यहाँ पर ये ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप इसको अनचेक कर दें और अप्लाई कर दें तो अप्लाई करने के बाद ये भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पर डिस्प्ले द व्यू पॉइंट कंट्रोल, इस पे भी आपने क्लिक करना है, देन ये आपका यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। ये ओके करें, ओके करने के बाद ये डिसअपियर होगा। ये यहाँ से ऑप्शंस में आना है आपने, और 3D मॉडलिंग में ये जितने भी बॉक्सेस हैं इनको सबको आपने अनचेक करके अप्लाई करना है और ओके कर देना है। अब इसको करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका बिल्कुल ये जो वर्किंग एरिया है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब जो है हमारा जो यहाँ पर हम काम करेंगे तो वो हमें कोई भी ये इस तरह की चीजें जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। अच्छा, इसके साथ ही हमने एक और चीज करनी है, 3D मॉडलिंग होगी, उसके बाद हमने सिलेक्शंस में आना है। सिलेक्शंस में आने के बाद जैसा कि हमने क्रॉस एयर साइज जो है वो इंक्रीज किया, अब यहाँ पर हम पिक बॉक्स, जैसा मैंने आपको बताया था, पिक बॉक्स क्या होता है, जो कर्सर के जो क्रॉस एयर्स के सेंटर में एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसके साइज को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सिलेक्शंस में डिस्प्ले में आप क्रॉस एयर के साइज को बढ़ाएंगे और सिलेक्शन में आप पिक बॉक्स के साइज को बढ़ाएंगे। ये आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितना आपको अच्छा लग रहा है, बेशक आप, हमने वो 100% यूज किया है तो इसलिए यहाँ पर पिक बॉक्स का जो साइज है मैं ये भी 100% यहाँ पर इसको कर रहा हूँ। इसको करने के बाद आप सिंपली यहाँ से अप्लाई कर दें और अब आप देखेंगे कि आपका जो पिक बॉक्स है उसका साइज भी यहाँ पर ग्रेटर हो चुका हुआ है। अगेन हम ऑप्शंस में आते हैं और यहाँ पर प्रोफाइल्स की बात करें, प्रोफाइल्स में भी कोई भी चीज आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। हम अभी आज की इस वीडियो में भी हमने सेटिंग्स ही की हैं, तो ये जो सेटिंग्स हैं ये वन टाइम सेटिंग्स हैं। आपके सामने देख रहे वीडियोस जो है थोड़ी सी लेंथी हो रही है, क्योंकि आपको मैं इन सेटिंग्स का साथ साथ पर्पस भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये सेटिंग्स ऐसी नहीं है कि आप इनको करके तो बस भूल जाए, नहीं, आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि आपने वापस उन चीजों को अगर लेकर आना है तो कैसे लेकर आना है। इतना यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आंसर्स देने की आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम कमांड्स को स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। बेसिक कमांड्स कमांड्स भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, बेसिक्स कमांड्स पढ़ेंगे। आहिस्ता आपको डिटेल में ये सब कुछ आपको पूरा अच्छे तरीके से कोर्स करवाने वाला हूँ। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और ये जितनी जो सेटिंग्स हैं ये मैंने करवाई हैं अभी तक, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो तक आपको ये सारी की सारी आती भी हों और आप अपनी डायरी में भी इन चीज़ों को ना, शॉर्टकट्स को नोट डाउन लाजमी करते जाइएगा। जैसे आज हमने 2 शॉर्टकट्स पढ़ी हैं, एक तो कमांड लाइन विंडो की जिसकी शॉर्टकट थी कंट्रोल+9, उसके अलावा ऑप्शंस, ओपी फॉर ऑप्शंस, और इसके बाद यूसीएस आइकन्स, WCS आइकन्स, ये इन सबको हमने डिसअपियर किया। अगर इनको वापस लेकर आना हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वापस कहाँ से आते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।